कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि बैठक शुरू हुई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 2024 में 20 से 30 मई तक भारत महत्वपूर्ण 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक CEP 26 आयोजित करेगा। ये बैठकें केरल के कोची में होंगी। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है, कि यह परियोजना वैश्विक पर्यावरण चर्चा और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य के साथ फिट बैठती है, खासकर जब बात अंटार्कटिका की आती है। तो अंटार्कटिका संधि और ATCM क्या है? अंटार्कटिका संधि, जिस पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1961 से लागू है, कहती है अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। इस संधि के तहत वार्षिक ATCM शासन, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए सलाहकार दलों को एक साथ लाता है। इस बिंदु पर 56 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति CEP क्या है? CEP को 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा बनाया गया था और यह अंटार्कटिका में जलवायु की सुरक्षा के बारे में ATCM को सलाह देने के लिए महत्वपूर्ण है। फोकस के मुख्य क्षेत्र मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और महाद्वीप पर जैव विविधता की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रबंधन के तरीके, ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। भारत की भूमिका इसमें क्या है और इसका योगदान क्या है? भारत 1983 से संधि का सलाहकार पक्ष रहा है, जिसका अर्थ है कि वह इसके बारे में निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अंटार्कटिका में भारत का कार्यक्रम 1983 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन के निर्माण के साथ शुरू होता है। उसके बाद 2 और स्टेशन, मैत्री और भारती, जोड़े गए हैं। भारत ने 2022 में अंटार्कटिका अधिनियम पारित करके अंटार्कटिका संधि के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसने पर्यावरण की रक्षा और शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। ATCM 46 CEP 26 के लिए मुख्य एजेंडा क्या रहा? कोची में होने वाली बैठकों में दीर्घकालिक प्रबंधन, जैव विविधता की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अंटार्कटिका में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और वैज्ञानिक अध्ययन में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। क्षेत्र के संसाधनों की रणनीति योजना बनाई जाएगी और इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत प्रणालियों के बारे में बात की जाएगी। अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक के बारे में अधिक जानकारी के लिए ATCM का अवलोकन करते हैं। अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक पहली बार 1961 में आयोजित की गई थी। यह 1959 की अंटार्कटिका संधि के तहत संचालित होती है, जिसमें शुरुआत में 12 हस्ताक्षरकर्ता थे। ATCM की बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। उद्देश्य और मुख्य निर्णय। बैठकों का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंटार्कटिका के पर्यावरण की रक्षा करना, अंटार्कटिका का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्य निर्णयों में खनिज खनन पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करना शामिल है। सभी निर्णय सदस्य देशों के बीच आम सहमति से लिए जाते हैं। सदस्यता और विनियमन 2023 तक संधि में 54 पक्ष होंगे, जिनमें से 29 के पास परामर्शदात्री स्थिति और मतदान अधिकार होंगे। संधि प्रणाली अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि को प्रतिबंधित करती है। यह अनिवार्य करता है कि सभी देखे गए डाटा और शोध परिणाम स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।